हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 9 रिदम्स ऑफ नेचर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन आंसर्स जो कि चैप्टर के इन बिटवीन दिए गए हैं वो भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राइट से। ट्राई टू रिमेंबर द टाइम यू वर इन ग्रेड 3 एंड 4। अब उस समय को याद करने की कोशिश कीजिए जब आप क्लास 3 और क्लास 4 में थे। थिंक एंड राइट अबाउट द चेंजेस दैट यू हैव नोटिस इन योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। अब उन चेंजेस के बारे में सोचिए जो आप खुद में और अपने फ्रेंड्स में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इन योर स्कूल एंड इन योर इन्वायरमेंट, आपके स्कूल में, इन्वायरमेंट में, आप में, आपके फ्रेंड में जो भी चेंजेस हुए। ठीक है, तो हर एक में आपको हर क्लास का चेंजेस हर एक के बारे में लिखना है। चलिए आपके लिए आंसर रेडी है, बट इट आंसर में वेरी। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में वेरी कर सकता है, बट ये कॉमन आंसर है। एवरीबडी कैन राइट इट, हर कोई इसको लिख भी सकता है। तो योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड में आपको क्या दिखा? माई फ्रेंड्स एंड आई वर शॉर्टर, उस समय में छोटे थे। अब फोर्थ में आई ग्रू टॉलर एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड वियरिंग ग्लासेस। ग्रेड 4 में कुछ बच्चे बड़े हो गए, कुछ के चश्मा लग गया। नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट एंड सम माई फ्रेंड्स हैव ऑप्टेड फॉर म्यूजिक क्लासेस। अब क्लास ग्रेड 5 में आके क्या हुआ है? आपको और कॉन्फिडेंट फील होने लग गया, और कुछ दोस्त अभी म्यूजिक क्लासेस भी ऑप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। स्कूल में क्लासरूम हैड ब्लैक बोर्ड एंड ओल्ड बेंचेज। क्लासरूम में कैसी थी? हो सकता है ओल्ड ब्लैक बोर्ड और बेंचेज हों। सम न्यू स्विंग्स वर इंस्टॉल्ड इन गार्डन। गार्डन में कुछ और नए झूले लग गए। अभी देखिए लगभग सभी जगह स्मार्ट बोर्ड आर इंस्टॉल्ड इन द क्लासेस। ये चेंजेस तो आई थिंक सबके स्कूल में अभी आया है। सराउंडिंग एरिया, फ्यूअर ट्रीज एंड रोड्स वर ब्रोकन। आसपास का जो एरिया है कम पेड़ थे, रोड टूटे हुए थे। सम ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग द रोड साइड। पेड़ के किनारों पे साइड में और रोड लगाए गए। ए बिग स्नोट्स स्टेडियम इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये आपको चेंज हो सकता है। हो सकता है आपके यहाँ बड़ा स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई और चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन हो, आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक ए रियली लॉन्ग टाइम टू चेंज मे बी ओवर ईयर्स। अब क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो रियली चेंज होने में बहुत साल जिसमें लगता है, बहुत सारे साल्स। तो देखिए जैसे माउंटेन हो गए, रिवर हो गई, फॉरेस्ट हो गए, टेक मैनी ईयर्स टू चेंज। इनमें कई साल लगते हैं इनको चेंज होने में। ए पर्सन ग्रोइंग ओल्ड हैपन स्लोली ओवर ए लाइफ टाइम, इवन द साइज ऑफ ए सिटी चेंजेस स्लोली। देखिए जो एक आदमी होता है वो ग्रोथ के साथ साथ जल्दी बूढ़ा होता जाता है, लेकिन जो आदमी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है और वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, वो स्लोली स्लोली। ऐसे ही जो सिटी होती है, सिटी भी अपना साइज धीरे धीरे बढ़ाती है। तो अल्टीमेट आप कोई भी एक आंसर इसमें से लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, और या फिर थर्ड भी, एक या तीनों भी लिख सकते हैं। ये आपकी कन्वीनियंस पे है, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन 2 है, व्हाट अबाउट समथिंग दैट चेंज विद इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कुछ सालों में ही फटाफट चेंज हो जाती है? ए चाइल्ड ग्रोइंग अप और ए न्यू बिल्डिंग बीइंग बिल्ट। देखिए कोई बच्चा होता है वो जल्दी ग्रो हो जाता है, 2-3 साल में बड़ा दिखने लगता है, और कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो बन के तैयार हो जाती है। ए सैपलिंग कैन ग्रो इनटू ए यंग ट्री इन 2 to 3 ईयर्स। आपने कोई छोटी सैपलिंग लगाई है पेड़ की, वो भी 2 से 3 साल में थोड़े बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 3, आर देयर चेंजेस दैट हैपन एवरी ईयर अगेन एंड अगेन। अब आपको उन चेंजेस के बारे में बताना है जो कि हर साल चेंज होती रहती है, ईयर एंड ईयर, अगेन एंड अगेन। तो हमारा आंसर है येस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल हैपन होती हैं। देयर आर चेंजेस दैट हैपन एवरी ईयर अगेन एंड अगेन। बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फ्लोर्स ब्लूम्स इन स्प्रिंग। जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें हर साल फूल खिलते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटमन। पेड़ अपने पत्ते ऑटमन सीजन में हर साल ड्रॉप करते हैं। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर प्लेस ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में क्या करती हैं चिड़ियाँ? बर्ड्स ये कोल्ड रीजन से वार्मर रीजन में शिफ्ट कर जाती हैं, फ्लाई करती हैं। रिवर्स गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड स्नो फॉल हैपन इन विंटर्स।
नदियों को बारिश के सीजन में ज़्यादा पानी मिलता है और सर्दियों में स्नोफॉल भी होता है। तो ये सारे चेंजेज है जो हर साल होते हैं। कंटिन्यू। क्वेश्चन 4 है, कैन यू नेम समथिंग दैट चेंज इन जस्ट ए फ्यू मिनट और 1 सेकेंड। अभी तक तो आपसे चेंज पूछा जो पूरे साल में होते हैं, अभी आपको कुछ मिनट में या कुछ सेकंड्स में जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वेदर हो गया, क्लाउड्स हो गए स्काई में, ठीक है, पॉपिंग ऑफ ए बलून हो गया, लाइटनिंग हो गई ड्यूरिंग जब स्टॉर्म होता है, तो ये भी कुछ ही सेकंड में, मिनटों में हो जाता है। टर्निंग ए लाइट एंड ऑन ऑफ एरिया, ऑन ऑफ आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस दैट हैपन्स इन जस्ट ए फ्यू मिनट और इवन सेकेंड्स। किसी लाइट को ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें, बादलों का आना, क्लाउड आना, बलून को आपको फुलाना, स्टॉर्म के टाइम में लाइटनिंग होना, लाइट को ऑन ऑफ करना, ये सारी फ्यू सेकेंड्स या मिनट में आपके साथ हैपन हो जाती है। नव चेंजेज अराउंड अस इन ए डे एंड नाइट, जो एक दिन में हमारे डे और नाइट में हमारे साथ चेंजेज होती है वे आपको बतानी है। जस्ट लाइक वी ग्रो एंड चेंज द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग टू, जैसे कि हम बड़े होते हैं हमारे में चेंज होती है, जो हमारे चारों तरफ संसार है वो भी चेंज होता रहता है। द डे चेंज इनटू नाइट एंड द नाइट बिकम्स डे, रात दिन में, दिन रात में, समय के साथ साथ चेंज होते हैं। नो क्वेश्चन आपका है, व्हाट कोज डे एंड नाइट। अब ये दिन और रात होते क्यों हैं, तो आंसर है हमारा, डे एंड नाइट आर कोज बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, उसकी वजह से डे नाइट हो रहे हैं। इट रोटेट्स द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसिस द सन हैज़ डे एंड द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। तो देखिए, जब ये रोटेट करती है, जोन सा इसका पार्ट सन की तरफ को फेस किए हुए है वहाँ दिन रहेगा, और जो अपोजिट फेस होगा जो सन की तरफ से दूर है वहाँ क्या होगा, नाइट होगी। अब देखिए, एक्टिविटी 1 है, ये आपको खुद से करनी है। इसके बारे में कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास वीडियो में समझा रखा है। आप क्लास वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस की वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए, इन बिटवीन क्वेश्चन है, डिड यू नोटिस हाउ द लाइट मेड डे ऑन वन साइड एंड द ग्लोब ऑफ द ग्लोब एंड नाइट ऑन द अदर। क्या आपने नोटिस किया? देखिए, जो टॉर्च वाली एक्टिविटी थी कि एक तरफ टॉर्च जला रहे हो आप, तो इधर तो डे हो रहा है जिधर टॉर्च पड़ रही है, और दूसरी तरफ नाइट। तो इसको कैसे आप वो करोगे, क्यों हो रही है? तो यस, नोटिस किया है हमने। आई नोटिस दैट साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च लाइट इज हैविंग डे। जो फिर टॉर्च की साइड का फेस है ग्लोब का, वहाँ डे ऑब्जर्व हो रहा है। द साइड अवे फ्रॉम द टॉर्च इन शैडो वाज डार्क इज हैविंग नाइट। तो जो अपोजिट साइड है ये वाली, वहाँ क्या है, अंधेरा है और वो नाइट है अर्थ पे। दिस सिंपल एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट हैपन ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो देखिए, इसको जैसे बताया गया था कि जब आप इसको रोटेट करोगे तो अब जो ये अंधेरे वाला पार्ट है ये इधर लाइट हो जाएगी, लाइट वाले पार्ट में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ जब रोटेट करती है, सन तो फिक्स है टॉर्च की तरह, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो डे और नाइट का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट। स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। देखिए, जो नीचे स्पेस दिया गया उसी में आपको लिखना है बुक के, ग्लोब को स्टडी करके, व्हेन इट द डे इन द इंडिया विच कंट्री विल हैव नाइट। जब इंडिया में डे होगा तो किस कंट्री में नाइट होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कंट्री का नाम लिखना है। डायरेक्ट कंट्री का नाम लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, कनाडा, या फिर आप लिखोगे सीधा लिख दीजिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बट यहाँ पर आपको सबको कॉन्टिनेंट नहीं पूछा, कंट्री पूछी है, तो कंट्रियों के नाम आप लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, कनाडा एटसेट्रा। अर्जेंटीना भी है, पेरुगुए भी है, ये सारी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनमें उस समय में नाइट ऑब्जर्व करोगे जब आप ग्लोब को देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है अर्थ पे हमारे इंडिया के। अभी आपके लिए चार्ट टेम्पलेट आ गया, टाइम पीरियड। देखिए, प्लांट लाइफ, ये 3-3 महीने का टाइम फ्रेम है, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। इसमें क्या क्या चेंजेस प्लांट में होती हैं, क्या बर्ड एनिमल में होते हैं, क्या एयर, हीट और लाइट में होता है, क्या वाटर और वाटर बॉडीज में होता है, और क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इस समय में, हमने पूरा रेडी कर रखा है आपके लिए। ठीक है, ये रहा।
कि किस क्वार्टर में, क्वार्टर बोलते हैं उसको, 1/4 हो गया ना साल का, ये 3 महीने 1/4, तो इसको क्वार्टर बोलते हैं। तो हर क्वार्टर में क्या क्या होता है, प्लांट लाइफ में क्या होता है, न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स आते हैं अप्रैल से जून में। हैवी ग्रोथ होती है ड्यू टू मानसून, बारिश के सीजन में पेड़ों में प्लांट लाइफ में हैवी ग्रोथ होती है। अक्टूबर से दिसंबर में इनके फ्रूट्स रिपन, जो फ्रूट है पकने लगते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। ट्री शेड्स लीव, जनवरी से मार्च में पतझड़ का सीजन होता है, उसमें पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स, अप्रैल से जून के महीने में अपना घोंसला बनाती हैं और एग ले करती हैं। एनिमल्स सीक शेल्टर फ्रॉम रेन से बचने के लिए शेल्टर ढूंढते घूमते हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बिगिन, देखिए जैसे ही ठंड का मौसम आता है, जहाँ जहाँ ठंडी होती है वहाँ से दूसरी जगह पर बर्ड उड़ के जाना शुरू कर देती हैं गर्म मौसम में। एनिमल बास्क इन वार्म सन, जनवरी से मार्च में क्या होता है, ये बास्क करते हैं उसमें वार्म सन में। अब एयर हीट एंड लाइट, हॉट और ड्राई वेदर होती है अप्रैल से जून में। अब जैसे ही बादल आते हैं, बारिश का मौसम आता है, एयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है और क्लाउड्स आपको दिखते हैं। कूल एंड प्लेजेंट एयर अक्टूबर से दिसंबर में चलने लगती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और कोल्ड मॉर्निंग और वार्म डेज, जनवरी से मार्च क्या होता है, सुबह के टाइम बहुत ठंडी होती है और दोपहर में दिन गर्म हो जाता है। वाटर एंड वाटर बॉडीज, वाटर लेवल्स आर लो, अप्रैल से जून में जो पानी के लेवल्स होते हैं, क्योंकि बारिश हुए पूरा लगभग 1 साल हो चुका होता है, वाटर बॉडीज के लेवल कम होते हैं। रिवर्स एंड पॉन्ड्स फिल अप, अब जैसी ही बारिश आती है, जो रिवर होते हैं, पॉन्ड होते हैं, वो फिर से भर जाते हैं। वाटर लेवल स्टेबल, अक्टूबर से दिसंबर में वाटर का लेवल स्टेबल रहता है। और मॉर्निंग ड्यू अपीयर, जनवरी से मार्च में आपको सुबह के टाइम में ड्यू, ओस देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों पर। ह्यूमन एक्टिविटीज, पीपल यूज फैन एंड कूलर्स, अप्रैल से जून में आप सभी लोग फैन, कूलर, एसी यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, और बारिश के टाइम में अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हो। ये हार्वेस्ट क्रॉप्स एंड फेस्टिवल का टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर। आपने देखा होगा सारी जो फसलों की कटाई और फेस्टिवल, दिवाली वगैरह आपके इसी सीजन में आते हैं, दशहरा, दिवाली। और जनवरी से मार्च में वियर वार्म क्लोथ्स, हम सभी गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इससे आप फिलअप कर सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सीजन कोल्ड इन योर रीजन, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आंसर में वेरी अकॉर्डिंग टू लोकल लैंग्वेज। आपकी लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर क्या कहते हैं, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि इन माई रीजन द सीजन्स आर कोल्ड क्या कहते हैं। स्प्रिंग को बसंत कहते हैं, समर को गर्मी कहते हैं, मानसून को बरसात कहते हैं, ऑटमन को पतझड़ कहते हैं, प्री विंटर को हेमंत कहते हैं और विंटर को जाड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीजन, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये किस किस महीने में होती है, उसके मंथ हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। फरवरी से मार्च में होता है वसंत, अप्रैल से जून में होता है ग्रीष्म ऋतु, जुलाई से सितंबर होती है वर्षा ऋतु, अक्टूबर से नवंबर होता है शरद ऋतु, मिड नवंबर से मिड दिसंबर होता है प्री विंटर यानी कि हेमंत सीजन 1 महीने, और मिड दिसंबर से जनवरी होता है शिशिर यानी कि ठंड, कोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन द सीजन चेंज, जब सीजन चेंज होते हैं आपको कैसा फील होता है। वुड यू प्रेफर वन सीजन टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, क्या आप चाहते हो कि पूरे साल एक जैसा ही सीजन रहे। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो चलिए, आई फील एक्साइटेड व्हेन द सीजन चेंजेज, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं हर कोई एक्साइटेड फील करता है, तो ये तो पहले का हो गया। अब वुड यू प्रेफर टू सीजन, नो, आई वुड नॉट प्रेफर वन सीजन टू कंटिन्यू ऑल द ईयर, पूरे साल एक जैसा सीजन में प्रेफर नहीं करता हूँ या करती हूँ। इफ़ वी हैड ओनली वन सीजन, अगर हमारे पास केवल एक जैसा ही सीजन होगा पूरे साल, लाइफ वुड बी डिफरेंट एज मैनी नेचुरल थिंग्स वुड नॉट हैपन, तो लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अलग अलग तरह के सीजन नहीं होंगे तो नेचुरल में बहुत सारी नेचुरल चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जैसे कि द चेंज इन सीजन्स ब्रिंग ए वेराइटी, बैलेंस एंड ब्यूटी टू नेचर एंड आवर लाइफ, तो जैसे ही सीजन चेंज होते हैं इसी की वजह से नेचर में और हमारी लाइफ में अलग अलग तरह की वेराइटी, बैलेंस और ब्यूटी आती है, सुंदरता आती है। तो डिस्कस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंटर इन केरला इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर इन कश्मीर वैली। देखिए, जो केरल में विंटर होती है वो कश्मीर वैली में विंटर से बहुत अलग होती है। तो मानसून इन आसाम इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान, जो आसाम में मानसून में बारिश होती है और राजस्थान में होती है उनमें भी बहुत फर्क होता है।
वाई डू यू थिंक इट इज़ सो। तो चलिए इसको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो विंटर इन केरला इज़ नॉट वेरी कोल्ड बिकॉज इट्स नियर द सी। देखिए आपको सबको पता है कि केरला कहाँ पड़ता है, बिल्कुल समुद्र के किनारे पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर समुद्र के होने की वजह से ज़्यादा विंटर नहीं होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। एंड इट स्टे वार्म इवन इन विंटर, और गर्म सर्दियों में भी यहाँ पर गर्म ही रहता है। बट कश्मीर इज इन द माउंटेनियस रीजन एंड गेट स्नो। लेकिन कश्मीर में आप सभी को पता है कि वो हिमालय माउंटेन रीजन में पड़ता है और वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ गिरती है सर्दियों में, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ठंड होती है। आसाम गेट्स हैवी रेन ड्यू टू इट्स हिल एंड फॉरेस्ट। आसाम में बहुत सारे हिल्स और फॉरेस्ट हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है, हैवी रेन होती है। वाइल राजस्थान इज ए डेजर्ट, आपने सुना भी होगा कि राजस्थान कैसा है, वो एक डेजर्ट है। वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, ना ही कोई पहाड़ है, सो इट गेट्स वेरी लिटिल रेन, और वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर नेम द क्रॉप दैट ग्रो इन समर एंड विंटर इन योर रीजन। देखिए मैंने समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स को जो जो भी होती हैं वो सारी लिख रखे हैं आपके सीजन में। अगर और इसके अलावा कोई सी क्रॉप्स उगाई जाती है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। समर में आपका वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, पल्सेस और मेजे। और विंटर क्रॉप आपकी वीट होती है, गेहूँ, बार्ले, जौ, मस्टर्ड होती है, पीज होता है और चिक भी होता है। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद सीजन्स। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं इंडिया में जो कि सीजन्स के साथ कनेक्टेड हैं। सी इफ़ यू कैन मैच दिस फेस्टिवल टू द सीजन दे आर सेलिब्रेटेड इन। अब देखिए इनको आपको मैच करना है यहाँ पर फेस्टिवल को सीजन के साथ में, कौन सा फेस्टिवल किस सीजन में मनाया जाता है। पोंगल मकर संक्रांति कब आती है आपकी, 14 जैन को होती है। मकर संक्रांति विंटर में आती है। होली आपकी मार्च में होती है, तो ये किसका स्प्रिंग सीजन होता है जब फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं। दिवाली आपकी ऑटमन सीजन में आती है जब क्रॉप्स हार्वेस्टेड होती हैं। और बैसाखी आपकी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, विशु, रंगोली, बिहू, ये सब न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। न्यू ईयर मतलब ये न्यू ईयर 1 जनवरी वाला न्यू ईयर नहीं है, ये हमारा हिंदू कैलेंडर वाला न्यू ईयर है। अराउंड 1 अप्रैल, जो अराउंड 1 अप्रैल होता है, नॉट एग्जैक्ट 1 अप्रैल। ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है, तो यही रहता है। नव लेट अस रिफ्लेक्ट। चलिए फाइनल क्वेश्चन आंसर पार्ट पे अब पहुंचे हैं हम। नेरेट योर एक्सपीरियंस अबाउट द सीजन चेंजेज। अब सीजन चेंजेज को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है उसको आपको यहाँ पर नरेट करना है, लिखना है। तो ये आंसर वेरी कर सकता है आपकी चॉइसेस पे। मैंने कॉमन आंसर लिख के दिया है जिसमें जो कोई हर कोई करता है। तो अगर आपका डिफरेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सेम भी लिख सकते हैं। आई लव वॉचिंग हाउ नेचर चेंज विद ईच सीजन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि जब नेचर में सीजन बदलते हैं। इन समर आई फील हॉट, गर्मियों में सबको गर्म फील होता है, सो आई वियर कॉटन क्लॉथ, हर कोई कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करता है। आई आल्सो ईट मैंगोज एंड ड्रिंक कोल्ड वाटर टू स्टे कूल। हम आम खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का, ठंडा रहने, कूल रहने के लिए। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में आई यूज एन अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउटसाइड। जब मैं बाहर जाती हूँ तो अम्ब्रेला हम लेके जाते हैं सभी। एंड एन्जॉय प्लेइंग इन पडल विद माई फ्रेंड्स। जब बच्चे हैं तो पडल में जो गड्ढों में पानी भर जाता है मानसून सीजन में, उससे खेलना पसंद करते हैं। इन ऑटमन द वेदर बिकम्स कूलर। ऑटमन सीजन में आके बारिश के बाद जो मौसम होता है अक्टूबर से दिसंबर, उसमें मौसम ठंडा हो जाता है। एंड आई सी सम ट्रीज लूजिंग देयर लीव्स, और पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ने लगते हैं। द फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली मेक दिस सीजन वेरी जॉयफुल। तो ऑटमन सीजन में ही आपका जो फेस्टिवल है जिसको आप बहुत सब पसंद करते हो, दशहरा, दिवाली, ये पड़ता है। इन विंटर, अब सर्दियों में क्या होता है, आई वियर वुलन क्लोथ्स एंड लाइक सिटिंग इन द सन ड्यूरिंग डे टाइम। तो हम सभी ठंडे कपड़े गर्म कपड़े पहनते हैं और सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं दिन में। इस सीजन फील डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। हर एक सीजन क्या करता है, हमें डिफरेंट फील कराता है और एक्साइटिंग फील कराता है। एंड ब्रिंग सेंस ऑफ फ्रेशनेस, और हमें बिल्कुल एकदम तरोताज़ा कर देता है। चलिए क्वेश्चन 2 था उसमें सेम, आस्क योर फैमिली मेम्बर एंड राइट अबाउट सीजन्स। अब आपको अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के यहाँ पर सीजन्स के बारे में लिखना है। डू यू फाइंड एनी मेजर डिफरेंस इन द पैटर्न्स और चेंजिंग सीजन्स। देखिए जब वो आपके पेरेंट्स या एल्डर्स बच्चे थे तो तब से अब में जो सीजन्स हैं उनके पैटर्न में क्या कोई चेंज हुआ है। एंड व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर दी चेंजेज, और उस चेंजेज के क्या पॉसिबल रीजन है। तो चलिए ये तो सबका आंसर एक ही रहेगा,
आई आस्क माई पेरेंट अबाउट द सीजन्स, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा सीजन्स के बारे में। दे टोल्ड मी दैट इवन दे वर यंग, जब वे यंग थे। समर्स वर नॉट वेरी हॉट, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती थी। एंड विंटर लास्टेड लॉन्गर, और सर्दियाँ बहुत लंबे समय तक रहती थी। आई आल्सो यूज टू रेन मोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती थी। बट टुडे वी सी दैट द समर आर एक्सट्रीमली हॉट, और अब के दिनों में बताना है आपको, उन्होंने तो बता दिया कि उस समय ऐसा होता था। अब के दिनों में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, जिसमें टेम्परेचर हर साल नए हाई बनाता है। तो विंटर आर शॉर्टर एंड नॉट एज कोल्ड एज बिफोर, और जो सर्दियां हैं वे छोटी होती जा रही हैं, पहले जितनी लंबी नहीं रही। रेन डज नॉट अकर एट द राइट टाइम, बारिश सही समय पे नहीं होती है बट उल्टे सीधे समय पे होती है, जिससे विच लीड टू लॉस द क्रॉप्स, जब जो फसल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जब फसल को जब बारिश चाहिए तब बारिश होगी नहीं, जब वो फसल पक जाएगी तब बारिश हो जाएगी, तो उल्टा उसको नुकसान होगा। द मेन रीजन behind this imbalance are cutting down of trees on the large scale, pollution and global warming। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर। इसके पीछे रीजन्स हैं कि अभी जो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही हैं सीजन्स के पैटर्न को। चलिए क्वेश्चन 3, सीजन्स हैव लोकल नेम्स, हर सीजन का एक लोकल नाम होता है। फाइंड आउट एंड राइट द सीजन्स मेंशन बिलो आर कॉल्ड इन योर रीजन एंड योर लोकल लैंग्वेज। तो देखिए ये जो जितने भी सीजन है आपके लोकल रीजन में, लोकल लैंग्वेज में, इनको क्या क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका वेरी कर सकता है, क्योंकि आपकी अगर दूसरी लैंग्वेज है तो आपके यहाँ हो सकता है इस सीजन को कुछ और कहते हैं। स्प्रिंग को जैसे हिंदी में बसंत कहते हैं, दिल्ली में गर्मी, ये समर को दिल्ली गर्मी कहते हैं, मानसून को बरसात कहते हैं, ऑटमन को पतझड़ कहते हैं, प्री विंटर को हेमंत कहते हैं, और विंटर को जाड़ा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, फिल द टेबल बिलो बेस ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से इस टेबल को फिल करना है। स्प्रिंग सीजन, ये सीजन के नाम है, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, और आपके नेचर कैसी रहती है उस टाइम में आपके आसपास। स्प्रिंग में, समर में मानसून, ऑटमन प्री विंटर, और विंटर में। चलिए इसको बड़े अच्छे से, बड़ी सुंदर तरीके से आपको दिखाया। कोशिश करिए कि आप भी टेबल को ऐसे ही सुंदर सुंदर पिक्चर बनाकर, छोटा छोटा लिखकर फिल करें। स्प्रिंग सीजन में आप क्या क्या मिलता है, फ्रेश फ्रूट मिलते हैं, लीफी ग्रीन्स मिलती हैं। ठीक है, पत्तेदार हरी सब्जियाँ। और क्लॉथ कैसे पहनते हैं हम हॉट हॉट टी, और आप इसकी जगह पे स्वेटर लिख लेना। ठीक है, या वुलन क्लॉथ्स, क्लॉथ कैसे पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, सॉरी वुलन नहीं, लाइट विंटर क्लॉथ हम पहनते हैं। ठीक है, हल्के हल्के। अब इसमें क्या फेस्टिवल कौन कौन से, जैसे ईस्टर हो गया आपका, दिवाली हो गई, होली हो गई, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और नेचर कैसी होती है यहाँ पर ऑटमन में, सॉरी दिवाली नहीं मनाई जाती, इसमें होली मनाई जाती है आपकी। ये देखिए कलर दिखा रखा है, होली आप मनाते हो, ईस्टर मनाते हो। और इसमें क्या है, पेड़ों पे नई पत्तियां, नए फूल उगते हैं इस सीजन में। समर सीजन, आप क्या क्या खाते हो, देखिए समर सीजन में आप फ्रूट खाते हो, मैंगो खाते हो, और ये ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लाइट जैकेट और फ्लोरल ड्रेस पहनते हो। समर सोल्टिस और बीच पार्टीज ये आप करते हो इसमें। ब्लूमिंग फ्लावर्स, ग्रीन लीव्स। ठीक है, इसको आप देख लीजिए पूरे को, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मानसून सीजन में, ऑटमन सीजन में, प्री विंटर में और विंटर में आप क्या क्या पहनते हो, क्या क्या खाते हो, क्या क्या त्यौहार मनाते हो, नेचर आपके पास कैसी होती है उस समय में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ सीजन्स जर्नलिंग। तो देखिए इसमें भी जो ये शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर सीजन जर्नलिंग, इसमें भी आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई रियली एन्जॉय डूइंग द सीजन्स जर्नलिंग एक्टिविटी, हो सकता है किसी को ना पसंद हो सीजन जर्नलिंग एक्टिविटी, लेकिन मुझे पसंद है। इट हेल्प मी ऑब्जर्व हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन पीपल चेंज देयर हैबिट इन ईच सीजन। तो ये मुझे इस चीज़ को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं कि कैसे, जैसे सीजन चेंज होते हैं, जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, वे कैसे अपनी हैबिट चेंज करते हैं। आई नोटिस न्यू फ्लावर्स ब्लूमिंग इन स्प्रिंग, हैवी रेन्स इन मानसून। मैंने देखा है कि
नए फ्लावर ब्लूम करते हैं स्प्रिंग सीजन में, मानसून सीजन में भारी बारिश होती है, और कोल्ड फोगी मॉर्निंग इन विंटर, विंटर में कोल्ड और फोगी मॉर्निंग होती है। राइटिंग एंड ड्राइंग दीज चेंजेस इन माई जर्नल मेड मी फील मोर कनेक्टेड टू नेचर। इन सारे चेंजेस को जो नेचर में हो रहे हैं सीजन के साथ साथ, उन सबको मुझे मेरे जर्नल में उनके बारे में लिखना, उनकी पिक्चर बनाना मुझे नेचर से जोड़े रखता है। आई आल्सो हैड फन डिस्कसिंग माई ऑब्जर्वेशंस विद फ्रेंड्स इन क्लास। और जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं उन सबको क्लास में दोस्तों के साथ में शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन 6, मेक ए कंपैरेटिव ड्राइंग ऑफ द 3 मेजर सीजन्स। 3 मेजर सीजन कौन से हैं? समर है, मानसून है, विंटर है। तीनों की कंपैरेटिव ड्राइंग आपको यहाँ पर बनानी है। देखिए गर्मियों में क्या होता है, बहुत तेज़ सनलाइट निकलती है, ठीक है। मानसून में बारिश होती है, हम छाता लेके निकलते हैं, और विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और ऐसे बर्फ़ गिरती रहती है। पिक्चर्स आप बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर पार्ट आपका फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आपकी सभी क्लासेस की वीडियो ऐसे ही एक जगह पर अवेलेबल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।